जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी 20 से 22 दिन का टाइम है। और ये जो पीडीएफ है ना, इसमें इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए टोटल 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न है। और जितना भी प्रश्न है वो पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। इसलिए भाई ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप पढ़ाई कर लिए हो चाहे नहीं की हो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो से आपकी जिंदगी बदल सकती है मेरे भाई। और सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, वीडियो में 1000 जीके जीएस में आप लोग को बताने वाला हूं। आप लोग को रिवीजन करना है, एक बार पूरा का पूरा वीडियो देखना है, पूरा का पूरा आवाज सुनना है। उसके बाद से ये जितना भी पीडीएफ है ना, देखो बहुत सारा पीडीएफ है, बहुत ज्यादा पेज है। मैं तो इसको निकलवा लाया हूं, जैसे कम से कम 60-70 रुपए लगे थे। और आप लोगों को भी इसको निकलवा लेना है। ये पता है आपको कहां मिलेगा? ये टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और मेरे चैनल में जब अबाउट सेक्शन में जाओगे ना, तो वहां भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा और फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। आप जहां से भी जुड़ना चाहते हो वहां से जुड़ जाना है। ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आपको जाना है, जैसे मोबाइल अपने वहां जहां ऑनलाइन होता है वहां लेकर जाना है और पूरा इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और इसको पता है किस तरह से पढ़ाई करना है, मतलब 1 से लगाकर और 1000 तक, मतलब पहले याद नहीं करना, पहले पूरा का पूरा एक बार वैसे पढ़ना। पहले तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद से फिर से एक बार इसको पूरा का पूरा पढ़ना, उसके बाद से एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, भले से आपको याद हो चाहे ना हो, बस पढ़ना है। मान लो जैसे यहाँ पर दिया है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आपको वैसे पढ़ना है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। फिर दूसरा प्रश्न है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली। फिर पढ़ना है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली। फिर नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां स्थापित किया गया? अहमदाबाद। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और कितना बार पढ़ना है? अभी 20 से 22 दिन का टाइम बचा है ना, तो रोज आपको कम से कम 4 से 5 बार इसको पढ़ लेना है। याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ते 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 20 से 22 दिन लगातार पढ़ते रहोगे ना, तो भाई एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा 1000 जीके जीएस आपको याद हो जाएगा। और जिस दिन ये जीके जीएस पूरा याद कर लिए, उस दिन भाई मैं आपको क्या बताऊं यार, 15 क्वेश्चन जीके का और 15 प्रश्न जीएस का पूछा जाता है ना, 30 प्रश्न, 30 में से 25 प्लस कर दोगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि प्रश्न तो यही बनते हैं, दूसरा कोई प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए सीरियस होकर पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना। हो अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो वीडियो नहीं देखना, बाद में देख लेना। टाइम निकाल कर ये वाला वीडियो देखना है, क्योंकि मतलब इसमें जितना प्रश्न है वो 30 को रोज रोज लाता हूँ, वो तो आपका रोज चलता रहेगा, इसी में से पूछा जाएगा। जब ये पढ़ लोगे तो 30 को जो मैं कराऊंगा ना, 30 के 30 मार दोगे। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेने के बाद पैरा का भी ऑप्शन है, एनएसजी कमांडो का भी ऑप्शन है, तो बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है ना। इसलिए तन मन धन से पढ़ाई करना है। और जितने लोग डीवीडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर पर जाकर डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से भी आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो। अभी चलते हैं अपने पीडीएफ पर। और ये पीडीएफ 500 रुपए का मिलेगा, फ्री में थोड़ी के दूंगा, क्या लगा है फ्री में दे दूंगा? नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, फ्री में दूंगा यार, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप लोग का प्यार मिलता है उतना ही काफी है। एक अच्छा सा कमेंट कर देना, उससे मेरा हौसला बढ़ता है और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता हूँ। वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं होने दूंगा, जितना हो सकेगा उतना छोटा में ही वीडियो बनाऊंगा। अब टोटल 1000 प्रश्न है, टाइम तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को बता दूं। पहला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर बोध गया होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। देखो आप लोग गिनती करते जाना, 1000 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। अगर 1000 प्रश्न में से 700 से 800 प्रश्न आपका सही हो जाएगा ना, तो आपको फौज की वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप मतलब अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हो। इसलिए आप लोगों को लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना है कि 1000 में से कितना प्रश्न आपको आ रहा है। और जो प्रश्न नहीं आ रहा होगा उसको अपने कॉपी में जरूर लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कन्याकुमारी होगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट आंसर आसाम होगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का
नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 में हुआ। और कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम संतोष यादव। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। उनको कौटिल्य भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब देखो, ये वाला जो प्रश्न है ना, इसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रश्न गलत दिखेगा तो कमेंट में बताना, उस पर मैं दोबारा सर्च करूंगा और अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल, देखो इसको लेकर कुछ लोग बोलेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो क्या करोगे भाई? देखो, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये मैं एक सर जी से पूछा हूं, ये मतलब जैसे मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो यही मारना पड़ेगा। हॉकी के अलावा दूसरा नहीं मार सकते हो। अगर दूसरा मार सकते हो तो कौन मार सकते हो, कमेंट में बता देना। कि राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। देखो, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर है, तो इसको भी अपने दिमाग में सेट रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। हजारों बार मैं आप लोग को बता चुका हूं। ये अक्सरे का आविष्कारक कौन है? रांटजन है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? कोलकाता से। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे कौन थे? त्रिगवेली थे। नेक्स्ट प्रश्न है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी होते हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हालैंड में। ये तो न्यूयॉर्क में है। इसको आप लोग सर्च मार लेना। लग रहा है टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर सर्च मारना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप लोग को बताया था शायद न्यूयॉर्क में है। आप लोग सर्च मारकर एक बार देखना, ठीक है ना। शायद यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसको भी आप लोग सर्च मार लेना, ठीक है ना। यहाँ बान की मून दिया है लेकिन शायद ये बदल चुके हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग सर्च मार के जरूर देख लेना। ये दोनों प्रश्न आप लोग को सर्च मारना है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? इसका राइट आंसर दक्षिण सूडान होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता। और नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये देखो हुए थे तो रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मेथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये तो बहुत बार आ चुका है। ये लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दट मानदंड। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? अवधि में। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से शुरू हुई? इसका राइट आंसर एथेंस होगा और 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक
ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। हॉकी में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में। और कहां पर जीता था? मॉस्को में। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अभी ऊपर ये वाला प्रश्न आया था, ये तो आप लोग के दिमाग में सेट हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी होता है माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट प्रश्न है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो ये पहले का प्रश्न है, इसको आप लोग छोड़ देना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है देखो ये 2020 का, इसको छोड़ देना, इसके जगह पर 2023 डालकर याद कर लेना, सर्च मार के देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कर्णम माहेश्वरी है। नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त जी ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी की कमी से कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रो अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो ये शहनाई में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? ये यकृत का रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम है। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिसेम्प ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये उपगुप्त ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो ये गुरु रामदास ने की। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? ये गुरु अंगद देव ने की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो वो वाला रक्त समूह सर्वदाता होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? एलेक्जेंडर एंड ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये प्रकाश की गति देखो दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना
कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के मतलब जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा की नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक को कहा गया? राजा राम मोहन राय को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये यहाँ पर दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और ये कंप्यूटर का पिता वाला मैं कई बार बता चुका हूँ। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगरिन, रूस। नेक्स्ट प्रश्न, ये रूस के रहने वाले थे यूरी गगरिन, ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, सन 1975 में छोड़ा गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो देखो ये वाला मैं बोला हूं ना, इसको आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना, ये बदल चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंघा, यहाँ घेंघा रहेगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? देखो अगर चीन का मुद्रा बदला होगा तो उसको सर्च मार के देख लेना, ये प्रश्न भी सर्च मार के देख लेना। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। स्वामी विवेकानंद, देखो यहाँ बस विवेकानंद दिया है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू मतलब नेपाल में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश। कौन कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। देखो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? शायद इसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन सी तो खट्टे चीजों में पाया जाता है, इसको आप लोग एक बार सर्च मार लेना। तो वैसे इसमें विटामिन सी यहाँ गलती से टाइप हो गया होगा। दूध में विटामिन डी पाया जाना चाहिए, ठीक है ना, दूध दही में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी
कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझापन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? देखो कीड़ा KEDA ये पूरा का पूरा वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी मतलब ये पूरा का पूरा जल में घुलनशील होते हैं। जिस दिन विटामिन वाला बताया था उस दिन मैं आप लोग को बता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो वस्तुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कोर्निया को हम लोग दान कर सकते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिफगो मैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ROM कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के दुर्ग में। प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो ये वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, वो भी क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट प्रश्न है पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर प्रशांत महासागर को और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के असंघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर सिलवासा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2017 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, दिमाग में सेट कर लेना। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अब्दुल फजल था। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है, और ये जो छोटकी हड्डी है इकान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639 है। लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? डिगबोई में। नेक्स्ट प्रश्न है UNESCO द्वारा कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो विज्ञान हार्ड वाले रहते हैं और नाम भी हार्ड वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये कुली कुतुब शाह करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। दूध में लैक्टोमीटर पाया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, उस तरह से प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है
है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो ये मैगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन और क्रोमियम निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कापर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। और गायत्री, देखो इसको आप लोग थोड़ा सर्च मार लेना, इसमें मैं कंफ्यूजन में हूँ, या इसको लिखना ही नहीं। यहाँ पर लिखा गया है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, और यहाँ सिद्धार्थ दे दिया है। आप लोग इसको एक बार सर्च मारना, अगर सिद्धार्थ देगा तो सही रहेगा, ठीक है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन एवं क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। देखो आप लोग देखते हो बार बार होम पेज दिखता है ना, इसका देखो प्रश्न बन गया है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। और जो घरवा में शीशा लगता है किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग बहुत बार पूछा गया है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? ये शुक्र है। और सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है, क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। सा पुच्छतल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छतल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के पोखरण में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड है। ये प्रश्न भी कई बार करा चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये लैड स्टीनर एवं विनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो ये डायनेमो है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य
का तारा कहते हैं शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिम्पस को। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस की प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये नादिर शाह था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो उसमें इथाइल मार्कोप्टेन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये नाइट्रोजन है, 78% होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? ओडिशा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलो बाइट 1 KB में कितना बाइट होता है? 1000 बाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन सा था? तो ये बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासक की घोषणा की? इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड वेले देखो ये प्रश्न थोड़ा हार्ड है लेकिन ये भी इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को सभी प्रश्नों को पढ़ना है। भले से आपके दिमाग में नहीं सेट हो रहा है, एक बार वीडियो देख लोगे उसके बाद से जब पढ़ाई करने लगोगे ना, जब 20 से 30 दिन लगातार पढ़ाई करोगे ना तो ऑटोमेटिक सारा का सारा प्रश्न आ जाएगा, आंसर ऑटोमेटिक बोलोगे। यहाँ पर दिया है लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद के निजाम ने होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? गौड़ है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भगत सिंह का विभाजन हुआ? ये फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, हम भी कंफ्यूजन में पड़ गए थे। तो ये माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न है जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बार बार पढ़ते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वो 1919 में हुआ था, लेकिन किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। देखो नाम से ये भयंकर लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 नहीं अब 25 हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मालवंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी आंध्रा से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी वाली केरल से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। केसर का
सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला मतलब राष्ट्रगान है। और कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका कौन कौन सा हो जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन था। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन के। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से इतना ज़्यादा हर्ट्ज होती है, इसको आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? माहिर सैन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो पानी के बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला। ये 2019 में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था, बनारस यारों में। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? लाल हरा नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये वेलेटाइना तेरेसेकोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सीने बार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर से दूध में पानी, जैसे हम लोग के गौवा में जो भैंसिया रखे रहते हैं सब, तो जैसे व्यापारी को दूधवा देने जाते हैं सब, तो दूधवा में 1 लीटर दूध रहता है, तो उसी में 2 पौवा पानी मिला देते हैं सब। तो जो दूधवा लेने आते हैं सब ना, वो एगो इस तरह से मतलब कोई सामान लेकर आते हैं सब,
वो दूधवा में डालते हैं, सब आप लोगों को पता होगा। तो वो क्या रहता है, उसका नाम लैक्टोमीटर रहता है। वो पता लगा लेता है कि दूधवा में कितना पानी है, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लेना, वो लैक्टोमीटर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन D का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, देखो सेंटीग्रेड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और नेक्स्ट है, पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। देखो ये प्रश्न तो मैं आप लोगों को कल ही कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, पुष्कर, राजस्थान में पड़ता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज या हाइड्रोफिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, मैडम मैरी क्यूरी। अब लास्ट दिया है, नेक्स्ट दिया है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो ये काठमांडू में है, जो नेपाल में पड़ता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, 1901। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, दांत और मसूड़े को। सिख किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है, येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, देखो ये संतोष यादव हैं। ये तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। ये नाम तो जैसे लड़का है कि जैसे लगता है लड़कों का है, लेकिन ये नाम लड़की का है और ये 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। ये नाम आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है, तो 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौता। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौता। प्रश्न है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है, पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1872 में। किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो ये जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, मणिपुर का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया, अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। अगर उस तरह से पूछेगा तो 46 होते हैं। और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने होते हैं, 47 होते हैं, मैं आप लोग को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 8 अगस्त
अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। याद रखना 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास। ये प्रश्न बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है और ये कहाँ पर है? खानपुर कला से सोनीपत में है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी देशों विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित होता है? हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लेमेंट एटली थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री थे। प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एवं गाइड की संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाइडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पैनलिंटिक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो ये लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय कितने हैं? तो ये 25 है, 24 नहीं है। कोई विधेयक धन विधेय है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान तंबाकू पर पूरा तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ये H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता किस दिवस को मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ से स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा का। भारत में जिम्पस का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये सूरत में, जो गुजरात में पड़ता है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बोली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? हॉकी से। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? PT उषा को। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उड़न परी वाला कहानी सुनते थे, तो वहीं से याद रखना। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? PT उषा को। नेक्स्ट प्रश्न है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। देखो शिक्षक दिवस
दिवस नहीं है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। और शिक्षक दिवस पूछ देगा तो 5 सितंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ लिखा गया है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका ट्राम्बे मुंबई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह होगा। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। नेक्स्ट प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली के निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड का। देखो नागालैंड का राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पूरे संसार के बारे में बताया गया है। तो ये श्री माओ भंडार नायके थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग में संबंधित है? तो कांस्य युग में। नेक्स्ट प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस से। परासर्वय तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। देखो ये भी 2019 में पूछा गया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से। अभी देखो जहाँ भी LBW आएगा जान जाना क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कालिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालारंजक म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल में है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस।
कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के। जयपुर की स्थापना किसने की? अजमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रुडयार्ड कपलिंग को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न तूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलन के शासक काल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वो देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को और किसने की? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में, जो हरियाणा में पड़ता है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत में हुए, जो हरियाणा में पड़ता है। अगर आप लोगों को पूछ देगा कि पानीपत की युद्ध कहाँ हुई, किस राज्य में हुई, तो ये हरियाणा में हुई। हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश को। और नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर। अब यहाँ पर फिर दे दिया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है, जो फ्रांस में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? इसका राइट आंसर अकबर होगा। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। नेक्स्ट प्रश्न है पीड़ित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पटेल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर। LAN का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? इसका राइट आंसर 1764 होगा।
टिकेटिंग एक्ट कब हुआ? ये 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो वो वर्मा भेजा, म्यांमार में है। और नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कभी कभी 1914 दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। प्रश्न है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाइट सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को। पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप में, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और नेक्स्ट प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर की। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिरि त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम वाली। नथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये भी सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्ठ के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधर कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई? 1916 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्ययन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया?
मलेशिया 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। जो हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है, जैसे हम लोग का जो स्वतंत्रता है, जो भी रूल कानून है ना, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम बौद्ध कैंसिल अब कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी अजात शत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये वैशाली में हुआ, कुंडाग्राम में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो ये तो प्रश्न में नहीं समझ आ रहा है, लेकिन रट्टा मार लेना। 98 AD कुंडवलन कश्मीर कनिष्ठ में। ये प्रश्न 2-3 बार पढ़ लेना, ऑटोमेटिक में जब आएगा तो ट्रिक मार दोगे। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? सोनपुर में, जो बिहार में पड़ता है। 38वीं पैरल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया। अष्ट अध्यायी किसने लिखी? पर्लिनी ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 में पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपट किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीपी का नाम है, क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी में। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर सचिव और वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। ऋतु संहार, कुमार असंभव, रघुवंश किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और नीचे दिया है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, जो उत्तराखंड में पड़ता है। बर्नी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट प्रश्न है गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हर और बुक्का ने। नेक्स्ट प्रश्न है घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में। भारत और जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को
को कब लूटा था? तो ये 1000 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिरवे को लूट लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो असम में पड़ता है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1998 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हार्लेंग ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेर शाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया, जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O, और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। और नेक्स्ट प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग या गोरसप्पा है। प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। अभी ऊपर भी ये प्रश्न आया था। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार में है, जो कर्नाटक में पड़ता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र देश। और नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा। नेक्स्ट प्रश्न है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका का खोज 1452 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये 1896 में गाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलियम राइट बंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो दक्षिणी अफ्रीका का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो ये रोम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब बनाया गया? तो ये 22 मार्च 1957 को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? तो ये पियरे और मैडम क्यूरी ने की। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दे दी गई? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो ये तेनजिंग नोरके ने, जो भारत के रहने वाले थे। और देखो यहाँ पर और भी कुछ लिखा गया है, 2 लोगों का नाम लिखा गया है, और एडमंड ने चढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की। पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दिवाली में। और नेक्स्ट प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9
दिसंबर 1946 की 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। और रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 ईस्वी। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। अगर क्रिकेट पिच की लंबाई गज में पूछेगा तो 22 गज होता है, अगर फुट में पूछेगा तो 66 फुट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये राय सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृति में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो ऊधम सिंह ने। ये ऊधम सिंह बड़ा डेंजर था यार। नेक्स्ट प्रश्न है सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले होगा। टोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती थी? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। असम का पुराना नाम कामरूप है। आप लोग बहुते असम राइफल का भर्ती देखने जाते हो, आप लोग उसका नाम भी याद रखना, पुराना नाम कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर के कारण। केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो ये सकरिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रह समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै, जो तमिलनाडु में पड़ता है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश कौन सा है? भारत। पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफिया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, जो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नार्मल और बोरलांग कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसीव से हुई थी? तो मिसाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी से है? अजमेन। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद। विश्व बैंक
बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन। और नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील। और योगेश्वर तथा दंत व सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रीटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। किसके याद में? बेगम मुमताज के याद में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो ये गुरु अर्जुन देव होगा। हुमायूं नामक पुस्तक किसकी रचना की? हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये गुल बदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये देखो, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना यहाँ कुमार गुप्त दिया है। इसको आप लोग एक बार सर्च मार लेना, तो ये हमको गलत लग रहा है, ठीक है ना। इसको आप लोग सर्च मार लेना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। और कब हुआ? तो 1991 में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था। शून्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकियोस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभ आरंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो 4 स्थानों पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, गंगा यमुना, और यहाँ पर दिया है छिपरा, नासिक, गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। भारत में डाक सूचांक प्रणाली पिन कोड का शुभारंभ कब हुआ? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में। और भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से गिन लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 63,974 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये पीर है पंजाल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो ये अंटार्कटिका है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो ये कच्चा अतीबू द्वीप और न्यूमर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो 5 सही 1/2 घंटे का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अभी ये प्रश्न ऊपर दिया था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पहले टिथित नामक सागर था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क
पार्क नैनीताल उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियर केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एथेनसाइड। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। रबी की फसलें की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय राज्य पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पेम्पिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो ब्राजील के। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री। एलिजा प्रशिक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ये नारंगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है खुरपका व मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बीट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो ये 27.78% थी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्य में महिला का प्रति 1000 पुरुष अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा का। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो ये बिहार का। नेक्स्ट प्रश्न है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो इसका राइट आंसर पांडा होगा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। ईमेल का जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट प्रश्न है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेस पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC है। नेक्स्ट प्रश्न है CPU का पूरा नाम।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पन्न होता है? ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, याद रखना। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो ये जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मशीनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लेडी विथ लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये 97%। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये आगा खां और सलीम मुल्ला खान ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो ये हुमायूं के। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो ये गुजरात विजय में। नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो ये अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? अरब प्रायद्वीपी। पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का आदेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है? तो तिल्ली प्लीहा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला रंग होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा ने किया था। इसको आप लोग एक बार यूट्यूब पर भी सर्च मार लेना, जैसे गूगल पर सर्च मार लेना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। देखो इस प्रश्न पर मुझे डाउट हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में चढ़ नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारा प्रश्न करा चुका हूँ ना, मेरा गला भी बैठने वाला है, इसलिए अभी मैं आप लोग को इस पर चर्चा नहीं ज़्यादा करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोधक का मात्रक कौन सा है? ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो होन ने। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने।
किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफ़ेद रक्त और WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास का। और चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो ये अहमदनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजा गया क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ईमेल का खोजकर्ता ये भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। अतुल बुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? तो 1 से 10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। और सबसे लास्ट वाला, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, 1000 प्रश्न समाप्त कर चुके हैं भाई। अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। अरे हम आर्मी वाले बंदे हैं यार, ये कुछ नहीं पूछते हैं। लास्ट प्रश्न है, टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। अभी आप लोग का 1000 प्रश्न समाप्त हो गया भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है यार। कुछ लोग तो पूरा वीडियो देखवे नहीं किए होंगे, वीडियो देखते देखते सो गए होंगे, लेकिन जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, देखना उन लोगों को कितना ज़्यादा मदद मिलेगा। आप लोग को ये पूरा PDF निकलवा लेना है, ठीक है ना। ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अगर टेलीग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो प्ले स्टोर पर जाना, टेलीग्राम लिखना, वहाँ एक ऐप मिलेगा। टेलीग्राम में अपना एक ID बनाना, उसके बाद से नीलेश ब्लॉग सर्च करना, वहाँ पर मेरा ग्रुप आ जाएगा। उसमें 10,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाना। आपको ये पूरा का पूरा GK GS मिल जाएगा और इसको आराम से रटते रहना है, पढ़ते रहना है जब तक पेपर नहीं आ जाता है। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं तो आप लोगों को बताने में बहुत ज़्यादा टाइम बिता देता हूँ ना, नहीं तो मैं तो पूरा का पूरा यादें कर लेता। आप लोग को बताना भी पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम वहाँ पर भी देना पड़ता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा जैसे प्रश्न देने का कोशिश करूंगा। मैथ आप लोगों को नहीं आ रहा ना तो टेंशन ना लो, मैथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आ जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो मैथ का समझाने का तरीका है ना वो बहुत अच्छा है। बहुत पागल लोगों को समझाया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन अभी अच्छे से पूरा मैथ हमको नहीं ना आ रहा है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अपने एक दोस्त को बोला हूँ, हमारा जो दोस्त है संदीप भाई, आप लोगों को मैथ पढ़ाएगा रोज 5 बजे, जैसे वो क्लास कराएगा, ठीक है ना। जिस तरह ऐप पर क्लास चलाया जाता है उसी तरह से यहाँ पर भी चलेगा। बस आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। यहाँ पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फौजी बन जाना तो भूलना नहीं भाई, उसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ यार, पता नहीं हम लोग को क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, कम से कम एक अलग पहचान तो रहेगा। आप लोग जैसे अगर पूरा याद कर ले रहे हो, इंडियन आर्मी का पेपर निकाल दे रहे हो, सिलेक्शन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम याद तो करोगे कि नीलेश भाई मतलब PDF दिया था, नीलेश भाई का वीडियो देखे थे, तो इतना बहुत ज़्यादा खुशी रहता है भाई। इसीलिए तो मैं मरता हूँ इतना ज़्यादा। कुछ लोग सोचते हैं नीलेश भाई पैसे के लिए मरता है, तो भाई पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग रेस्पेक्ट करते हो, इज्जत देते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।